नमस्ते प्यारे भैया बहनों। विद्यावार्थी मैथ्स के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम कक्षा 9वीं गणित के अध्याय 1 संख्या पद्धति के अंतर्गत प्रश्नावली 1.5 के सवालों को हल कर रहे हैं। इस वीडियो में हम पहले और दूसरे सवाल को हल करेंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। इसमें पहला सवाल हमें दे रखा है, बताइए नीचे की दी गई संख्याओं में कौन कौन संख्या है परिमेय संख्या है और कौन कौन संख्या है अपरिमेय संख्या है। यहाँ आपने को 5 संख्या दे रखी है, उसमें से अपने को केवल इसमें ये बताना है कि परिमेय संख्या कौन कौन सी है और अपरिमेय संख्या कौन कौन सी। तो सबसे पहले अपन परिमेय संख्या क्या होती है वो समझ लेते हैं और अपरिमेय संख्या क्या होती है ये समझ लेते हैं। जैसे इसके पहले आप ये सब पढ़ चुके हैं, फिर भी मैं एक बार इसको क्लियर कर दूँ। परिमेय संख्या वे संख्या होती है जिनको p/q के रूप में व्यक्त कर सकते हैं। ऐसी संख्याओं को क्या कहा जाता है? परिमेय संख्या। जैसे उदाहरण के लिए अगर बताया जाए कि 2/5 ये एक परिमेय संख्या है, क्योंकि यहाँ 2 क्या है? अंश है और 5 क्या है? हर है। या फिर 2p है और q क्या है? 5q है। ठीक, इसी प्रकार से दूसरी संख्या है 3/2, ये भी संख्या। तो ऐसी सारी संख्या है जिनको p/q या अंश बटे हर के रूप में व्यक्त किया जा सकता है। ऐसी संख्या क्या होती है? परिमेय संख्या होती है। अब यदि मान लीजिए कोई पूर्णांक लिखा हुआ है जैसे 5 है, तो ये भी परिमेय संख्या होती है। क्यों? क्योंकि इसके नीचे कुछ भी नहीं है, तो इसके नीचे क्या माना जाता है? इसको 5/1 लिख सकते हैं और इसको p/q के रूप में लिखा जा सकता है। मतलब ये कौन सी संख्या है? परिमेय संख्या। अब बात आती है अगली अपरिमेय संख्या। तो अपरिमेय संख्या की परिभाषा क्या है? ऐसी संख्या है जिनको p/q के रूप में व्यक्त नहीं कर सकते हैं, ऐसी संख्याओं को अपरिमेय संख्या कहते हैं। या फिर इसको आप इस प्रकार से भी याद कर रख सकते हैं कि ऐसे करने वाली या अंडर रूट वाली ऐसी संख्या जिनका कोई वर्गमूल नहीं निकलता है, ऐसी संख्या है अपरिमेय संख्या कहलाती है। जैसे अंडर रूट 2 का कोई वर्गमूल नहीं निकलता है, इसलिए ये अपरिमेय संख्या है। इसी प्रकार से अंडर रूट 3, अंडर रूट 4 नहीं ले सकते क्योंकि अंडर रूट 4 का वर्गमूल निकल जाएगा, 2 आ जाएगा। तो 2 को अपन क्या लिख सकते हैं? 2/1 लिख सकते हैं। मतलब ये p/q के रूप में हो गया। मतलब ये कौन सी संख्या हो गई? आपकी परिमेय संख्या हो गई। इसलिए अंडर रूट 4 नहीं लिख सकते। अंडर रूट 5, अंडर रूट 7, ऐसे बहुत सारी संख्या है अपरिमेय संख्या। तो ऐसी संख्या है जिसको p/q के रूप में लिख सकते हैं वो परिमेय संख्या, और जिसको p/q के रूप में नहीं लिख सकते या फिर ऐसी करने वाली संख्या या अंडर रूट वाली ऐसी संख्या है जिनका वर्गमूल नहीं निकलता हो, वो अपरिमेय संख्या कहलाती है। चलिए अब इसके पहले सवाल के पहले भागों को अपन हल करते हैं। तो पहले भाग में अपने को दे रखी है संख्या 2 माइनस अंडर रूट 5। इसको ये बताना है कि ये संख्या परिमेय संख्या है या अपरिमेय संख्या। तो यहाँ पर 2 तो परिमेय संख्या है क्योंकि इसके बटे में अपन 1 लिख सकते हैं, लेकिन अंडर रूट 5 क्या परिमेय संख्या है? नहीं। मैंने बताया अभी कि ऐसे अंडर रूट वाली संख्या जिसका कोई वर्गमूल नहीं निकलता है वह अपरिमेय संख्या। तो जब ये अंडर रूट 5 अपरिमेय संख्या है तो ये पूरी संख्या कौन सी हो जाएगी? अपरिमेय संख्या हो जाएगी। तो यहाँ पर पहली संख्या अपनी कौन सी हो गई? अपरिमेय संख्या। ठीक, समझ में आ गया होगा आपको किस प्रकार से ये अपरिमेय हुई। दूसरी संख्या दे रखी है कोष्टक के अंदर 3 प्लस अंडर रूट 23 कोष्टक बंद माइनस अंडर रूट 23। इसको अपन हल कर लेते हैं, इसको सरल करते हैं, देखते हैं ये परिमेय आती है या अपरिमेय। तो ऐसा कैसे लिख देते हैं? और माइनस अंडर रूट 23। ठीक, इस कोष्टक को ओपन कर लेते हैं तो ये हो जाएगा 3 प्लस अंडर रूट 23 और माइनस अंडर रूट 23। यहाँ पर आप देख रहे हैं ये प्लस का अंडर रूट 23 है और ये माइनस का अंडर रूट 23 है, तो दोनों आपस में क्या होंगे? कैंसिल हो जाएंगे। तो यहाँ पर क्या बच जाएगा? 3 बचा, और 3 को अपन 3/1 लिख सकते हैं। ठीक, तो 3/1 लिख दिया, मतलब ये p/q के रूप में हो गई संख्या। तो ऐसी संख्या जिसको p/q के रूप में लिखा जा सकता है वो संख्या कैसी संख्या हो जाती है? आपकी परिमेय संख्या हो जाएगी। तो ये संख्या कौन सी हो गई? अपनी परिमेय संख्या। बहुत ही सिंपल है। अगला तीसरा सवाल दे रखा है 2√7 अपॉन 7√7। तो इसको हल कर लेते हैं और देखते हैं ये परिमेय संख्या है या अपरिमेय। पहले इसको ऐसा कैसा लिख देते हैं, और नीचे भी 7√7। अब यहाँ अंडर रूट 7 से अंडर रूट 7 कट जाएगा तो क्या बचा? 2 ऊपर बचा और नीचे 7 बचा। अब ये सरल नहीं हो रहा है तो ये p/q के रूप में आ गया, और जो संख्या p/q के रूप में आती है उसको अपन कौन सी संख्या लिख देते हैं? परिमेय संख्या। ऐसी संख्या कौन सी संख्या हो जाती है? आपकी परिमेय संख्या हो जाती है। ठीक, अगले चौथे भाग पर पढ़ते हैं। चौथे भाग में अपने को संख्या दे रखी है
1/√2। इसमें ये बताना है कि ये संख्या परिमेय है या अपरिमेय, तो इसको हल करते हैं। अभी अपनों ने देखा कि यहाँ नीचे √2 है और अपन जानते हैं कि √2 का वर्गमूल नहीं निकलता है, और जब इसका वर्गमूल नहीं निकलेगा तो ये करनी के अंदर है, इसलिए ये अपरिमेय। और ये अगर नीचे अपरिमेय है तो पूरी संख्या क्या हो जाएगी? अपरिमेय। तो इसको लिख देंगे अपन अपरिमेय संख्या। क्यों लिखा अपरिमेय? क्योंकि ये करनी के अंदर है और इसका कोई वर्गमूल नहीं निकलता है √2 का, इस कारण से ये अपनी अपरिमेय संख्या होगी। पांचवी और आखिरी संख्या दे रखी है 2 पाई। ठीक, तो यहाँ 2 तो परिमेय है लेकिन इसके साथ में पाई भी है, और हम सब जानते हैं कि पाई एक अपरिमेय संख्या है, क्योंकि पाई का जो मान होता है 22/7 वो फिक्स मान नहीं होता, यथार्थ मान नहीं। आप पाई का मान देखेंगे तो दशमलव में आगे चलता रहता है, इस कारण से पाई भी क्या है? अपरिमेय संख्या है। तो इस प्रकार से ये अपनी संख्या, पांचवी संख्या 2 पाई भी क्या हो जाएगी? अपरिमेय संख्या हो जाएगी। तो इस प्रकार से उन्होंने पहले सवाल में देखा कि जो संख्या दे रखी है उसको यदि अपन हल करते हैं, सरल करते हैं, और यदि वो p/q के रूप में आ जाती है तो परिमेय संख्या है, और यदि सरल नहीं होती है, p/q के रूप में नहीं आती है या करनी के अंदर रहती है, उसका कोई वर्गमूल नहीं निकलता है, तो इसी स्थिति में वो संख्या अपरिमेय संख्या हो जाती है। क्लियर हो गया होगा? चलिए अगला दूसरा सवाल है, निम्नलिखित व्यंजकों में से प्रत्येक व्यंजक को सरल कीजिए। मतलब इसको सरल करना है। पहला व्यंजक जो अपने को दे रखा है कोष्टक के अंदर 3 + √3, और अगले कोष्टक में दिया गया है 2 + √2। इसको अपने को सरल करना है। तो यहाँ पर अपन देख रहे हैं कि a और b का मान यहाँ अलग है और यहाँ अलग है। ठीक है, तो इसको अपन सरल कर लेते हैं। तो सबसे पहले ऐसा ही लिख देते हैं अपन, 3 + √3 और 2 + √2। ठीक, अब इस कोष्टक को खोलेंगे तो इस 3 का इन दोनों के अंदर गुणा कर देते हैं, बीच में धन का निशान लगा देंगे, और इस √3 का भी दोनों से गुणा कर देंगे। तो ये हो जाएगा बराबर, इस 3 का इस 2 से गुणा होगा तो 3 दूनी 6 धन, इस यहाँ 3 है और यहाँ √2 है, तो गुणा तो नहीं होगा, लेकिन दोनों को साथ में लिख देंगे तो ये हो जाएगा 3 √2, फिर प्लस। अब इसका दोनों संख्याओं से गुणा हो गया, बीच में प्लस का निशान, तो यहाँ पर भी अपनों ने प्लस का निशान लगा दिया। अब गुणा करना है अपने को √3 का इन दोनों के साथ, तो यहाँ पर भी 2 है और यहाँ पर √3 है, तो गुणा करेंगे तो ये क्या हो जाएगा? 2 √3 प्लस यहाँ √2 है और यहाँ √3 है, तो दोनों का गुणा हो जाएगा, तो ये √ में क्या हो जाएगा? 2 तिया 6। ठीक, और कुछ सरल हो रहा है क्या? यहाँ 6 है लेकिन यहाँ √ में है, तो और कुछ भी सरल नहीं हो रहा है। ये अपना क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। ठीक है, बहुत ही सिंपल है। केवल एक बार इसका कोष्टक में गुणा करना है और बीच में जो प्लस का साइन है वो प्लस का साइन लगा दिया, और अगली बार में इस √3 का इन दोनों के साथ गुणा कर दिया। ये अपना आंसर है। चलिए नेक्स्ट भाग है व्यंजक अपना कोष्टक के अंदर 3 + √3 और कोष्टक के अंदर 3 - √3। तो यहाँ पर अपन देख रहे हैं ये फार्मूला बन रहा है a + b, कोष्टक के अंदर a - b बराबर क्या होता है? a² - b²। ये फार्मूला बन रहा है a + b a - b। ठीक, बराबर क्या होता है? a² - b²। तो a² - b² मतलब a कितना है? यहाँ पर भी 3 है और यहाँ पर भी 3, तो a का स्क्वायर कितना हो जाएगा? a का स्क्वायर मतलब 3 का स्क्वायर माइनस है तो माइनस लगा देंगे, b का स्क्वायर, b कितना है? √3, तो √3 का स्क्वायर। इसको सरल कर लेंगे तो 3 का स्क्वायर कितना होता है? 9 होता है, माइनस √3 का स्क्वायर मतलब √3 का 2 बार गुणा करेंगे तो ये कितना आ जाएगा? 1 3 बाहर आ जाएगा। ठीक, तो 9 में से 3 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा? 6 आ जाएगा। ये अपना क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। तो इस प्रकार से इनको सरल कर देंगे। चलिए अब अगला जो व्यंजक दे रखा है कोष्टक के अंदर √5 + √2 का होल स्क्वायर। तो यहाँ पर अपन देख रहे हैं कि ये फार्मूला का बन रहा है, a + b का होल स्क्वायर का फार्मूला बन रहा है। यहाँ पर ये a है और ये b है। इसका होल स्क्वायर का फार्मूला क्या होता है? a² + 2ab + b²। इस फार्मूले की सहायता से इसको सरल कर लेते हैं। तो a² मतलब √5 का स्क्वायर, यहाँ √5 का स्क्वायर प्लस 2ab, तो 2 फार्मूला का ऐसा किसा है? a कितना है? √5, यहाँ लिख दिया √5 इंटू b कितना है? √2, तो ये √2 प्लस b² मतलब √2 का स्क्वायर, तो ये √2 का स्क्वायर। इसको सरल कर लेते हैं। तो ये √5 का स्क्वायर करेंगे तो 5 आ जाएगा, 2 बार गुणा होगा तो 1 बार आ जाएगा। यहाँ पर इसको सरल कर लेते हैं तो ये 2
और √2 का गुणा √5 से होगा तो 5 दूनी 10, तो ये हो जाएगा 2√10 प्लस √2 का स्क्वायर मतलब 2 बार गुणा होगा तो एक बार बाहर आ जाएगा ये 2, तो यहाँ से 5 और 2 दोनों प्लस किए तो दोनों जुड़ जाएंगे, 5 और 2 7 प्लस 2√10। इसको आगे और सरल नहीं कर सकते तो ये अपना क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। तो इस फार्मूले की सहायता से अपन इसको इस व्यंजक को सरल कर सकते हैं। चलिए अगला और चौथा आखिरी व्यंजक दे रखा है अपने को, कोष्टक के अंदर √5 माइनस √2 और कोष्टक के अंदर √5 प्लस √2। तो ये अपनों ने पहले सरल किया है, वही फार्मूला यहाँ पर लग रहा है। यहाँ पर ये है a माइनस बी और a प्लस बी, वही होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ठीक, ये पहले आ जाए ये बाद में आए कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फार्मूला से इसको सरल कर देंगे तो a कितना है √5 का स्क्वायर माइनस b कितना है √2 का स्क्वायर, तो ये √2 का स्क्वायर। इसको सरल करेंगे तो ये हो जाएगा √5 का स्क्वायर मतलब √5 का 2 बार गुणा करेंगे तो 1 5 बाहर आ जाएगा, बीच में माइनस है तो माइनस लगा देंगे। यहाँ √2 का स्क्वायर है तो 2 बार गुणा होगा तो यहाँ इसको ऐसे करो √2 इंटू √2, तो 2 का 2 के अंदर अंदर गुणा होगा 2 दूनी 4 और √4 का वर्गमूल कितना होता है 2 होता है। ठीक, ऐसे भी कर सकते हैं तो ये कितना आ जाएगा 2 आ जाएगा। तो यहाँ पर 5 धन का है और 2 माइनस का है तो 5 में से 2 जाएंगे तो कितना आ जाएगा 3 आ जाएगा, ये अपना क्या हो जाएगा आंसर। ठीक, तो इस प्रकार से ये अपनी प्रश्नावली 1.5 का पहला और दूसरा सवाल समाप्त हुआ। उम्मीद करता हूँ कि ये दोनों सवाल आपको अच्छा समझ में आ गए होंगे, बहुत सरल सवाल है, बेसिक है। आई होप वीडियो अच्छा लगा हो। वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करना, और यदि अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर देना, जिससे आपको इस प्रकार के आने वाले वीडियो का अपडेट मिल सके। तो आज के वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।